So today's video is all about processed sugars and उनके health effects, यानी कि उनके harmful effects on our body. स्टडीज़ के अनुसार 6 टीस्पून्स एक फीमेल को एंड 9 टीस्पून्स एक मेल को शुगर सिर्फ अलाउड है पर डे. इससे ज़्यादा लेना हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है. बट हमारी जो रोज़मर्रा की डाइट है उसमें हम यूजुअली इससे ज़्यादा शुगर का इंटेक कर लेते हैं. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ पैकेज फूड्स जैसे कि ब्रेड, सॉस, जूसेस, जैम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कर्ड, डेजर्ट्स. ये तो बहुत लिमिटेड आइटम्स हैं जो बहुत रूटीनली यूज़ करते हैं. इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर में ये प्रोसेस्ड शुगर्स प्रेजेंट होती हैं. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम वो पैकेट्स उठाते हैं जिसमें लेस शुगर, नो शुगर, डाइट चीज़ें. बट इन ऑल दीज सिचुएशंस ऑल्सो देयर इज शुगर. नाउ अगर आप इंग्रेडिएंट्स के साइड देखोगे, शुगर का परसेंटेज ज़रूर कम दिया होगा, लेकिन शुगर के ऑल्टरनेटिव नेम्स ज़रूर दिए होंगे एंड उनकी परसेंटेजेस भी मेंशन्ड होंगी. नाउ फॉर एग्जांपल जो ऑल्टरनेटिव नेम्स यूज़ होते हैं आर योर केन शुगर, कॉर्न स्टार्च शुगर, डेक्स्ट्रिन, माल्टोडेक्स्ट्रिन. ये तो कुछ नाम है, बहुत लंबी लिस्ट है वैसे इन सब की. बट कोई भी पैकेजिंग के ऊपर अगर आप इंग्रेडिएंट्स में ये एक्स्ट्रा नाम्स भी देखें तो इनको आप ध्यान में रखें कि शुगर कंपोनेंट सिर्फ शुगर मेंशन होने से नहीं है, बट ये सारे नामों को इंक्लूड करके लिया जाता है. सो अगर आप यूजुअली इन सारे परसेंटेजेस को कैलकुलेट करें तो मोस्ट ऑफ आवर प्रोसेस्ड फूड्स कंटेन 15 to 30% ऑफ शुगर पर सर्विंग. यानी कि आप ये सोच लो कि आपने जितना खाया है उसका 1/3 क्वांटिटी तो सिर्फ शुगर ले रहे हैं. तो कहाँ से अपन ये बोलें कि हमने तो सिर्फ 6 टीस्पून्स में काम ख़त्म कर लिया? नहीं, क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा भी तो 30% एक्स्ट्रा शुगर लिया ना हमारी बॉडी के अंदर. अब हमने ये एक्स्ट्रा 30% तो ले लिया, बट इसके नुकसान क्या होंगे? ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म कुछ नहीं दिखता है. टेक इट अ पीरियड ऑफ 5 years, 10 years, 15 years. क्या क्या नुकसान दिखते हैं? सबसे पहला इज़ वेट गेन. नाउ यूजुअली हम जो भी खाते हैं, चाहे हम प्रोसेस्ड फूड्स खा लें, नेचुरल फूड्स खा लें, हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी खर्च करनी है उतनी करने के बाद में बाकी की चीज़ों को वो फैट में कन्वर्ट कर लेती है. फैट मतलब वेइंग स्केल पे नंबर बढ़ना. दूसरा रिस्क जो होता है इस दिल की बीमारियां, यानी कि हार्ट डिजीजेस. बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि एक्स्ट्रा शुगर बॉडी के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो आपकी खून की नलियों को ब्लॉक करती है, यानी कि आपकी हार्ट डिजीज़ की रिस्क को वो बढ़ा देती है. तीसरा रिस्क जो डलता है, जो हम सब जानते हैं एंड बोला भी जाता है कि ज़्यादा चीनी मत खाना, शुगर की बीमारी हो जाएगी या डायबिटीज़ हो जाएगी. क्योंकि रिपीटेडली इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है एंड वो हमारी डायबिटीज़ को रिस्क बढ़ा देता है. चौथा इज़ मोर फॉर ब्यूटी कॉन्शियस पीपल. लाइक आई वुड से कि एक्स्ट्रा शुगर या ये प्रोसेस्ड शुगर्स खाने से पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है एंड झुर्रियाँ आती हैं, यानी कि रिंकल्स हो जाते हैं. एंड क्यों हम अपने सुंदर से चेहरे को ख़राब करें एक प्रोसेस्ड शुगर खा के? That's a point that we all should consider. Next, the fifth risk is cancer risk. Now, because हमारी बॉडी इवेंचुअली इंसुलिन के रिएक्शन से ख़त्म कर देती है अपने को रिस्पॉन्ड करना, दे स्टार्ट बिहेविंग एबनॉर्मली एंड कहीं ना कहीं वो बॉडी को प्रॉब्लम देती है, कैंसर के रिस्क को हाई कर देती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, द लास्ट रिस्क दैट आई फील दैट ऑल ऑफ अस शुड बी मोर कंसर्न अबाउट इज़ द रिस्क फॉर डिप्रेशन. नाउ ऑफ लेट हम इतने डिप्रेशन वाले केसेस देखते हैं. इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो हो रहे हैं वो एक अलग हैं, बट फूड रिलेटेड डिप्रेशन प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो हैपनिंग एंड दे पुट यू ऑन अ रिस्क फॉर डिप्रेशन. नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये वाले जितने भी रिस्क फैक्टर, ये जितने भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो हम सबको, मेजॉरिटी को पता है.
बट क्या हम सारे रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं? वेल, टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे मैं हूँ, मुझे जैम खाना पसंद है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि मैं कम्प्लीटली जैम को कट डाउन कर दूँगी. वट आई वुड डू इज़ दैट कि मैं ओवरऑल अपनी क्वांटिटी ऑफ खाने को इतना करूँगी कि मेरी एनर्जी लेवल्स के अंदर आ जाए जितना मुझे रोज़ खाना है, एंड क्वांटिटी ऑफ जैम जितना मैं वैसे खाऊंगी मैं उसको कम करूँगी, बिकॉज कंप्लीटली हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. बट व्हाट अबाउट अगर मैं शुगर फ्री जैम या कुछ ऐसी चीज़ें खा लूँ, तो वो भी तो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है. बिकॉज मार्केट में अभी आजकल तो शुगर सब्सटीट्यूट्स इतने सारे अवेलेबल हैं, एंड कितने बार तो बोलते भी हैं कि वो डायबिटीज़ के रिस्क को कम कर देता है, वो आपको 0 कैलोरीज देता है, तो ऑब्वियसली नो वेट गेन. बट आर दे सेफ? So well, the next video is definitely on sugar substitutes. Are they safe or not, and should we take them or not? I hope you found this video informative and useful for you and your family, and I hope that you stay tuned and follow our page to get the notification for our next video on sugar substitutes. Are they safe or not? Till we meet again, this is Dr. Surbhi Wadhwani, founder and operating dentist at Tooth Fairy Dental Clinic, Indore, signing off. Till then, keep smiling and be happy.